तो चलो इस प्रसंग को यहाँ पर थोड़ा हम अनुभव करें, भगवान की लीला चरित्र का आनंद ले। घमर घमर मारो वल्लो नु गाजे, घमर घमर मारो वल्लो नु गाजे, श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े, अरे रे 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 श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े। गम्मर गम्मर मारो वल्लोणो गाजे, गम्मर गम्मर मारो वल्लोणो गाजे, आवीने मारी मटुकी फोड़े, अरे रे 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 श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े। जय हो। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मटुकी फोड़े, मटुकी फोड़े ने मारा महिड़ा ढोड़े, मटुकी फोड़े मारा महिड़ा ढोड़े, श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े, अरे रे रे श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े। देखो हम भी यहाँ पर मंथन ही कर रहे हैं, नवनीत निकालने की कोशिश कर रहे हैं कथाओं के माध्यम से, और यहाँ वही प्रसंग है। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए माँ यशोदा और माँ रोहिणी ये मंथन करते थे ना, तब भगवान और भगवान की टीम, भगवान के सब साथी वहां पर आते थे और माँ यशोदा को तकलीफ करते थे, माँ रोहिणी को तकलीफ करते थे। कई बार तो भगवान ने मटके तक फोड़ दिए,
कई बार भगवान ऐसा करते जैसे कि अब नवनीत ऊपर आ रहा हो, माखन ऊपर आ रहा हो, जैसे माखन ऊपर आ जाए भगवान ऊपर के ऊपर उठा लेते और भाग जाते। इनकी मेहनत का ध्यान नहीं। इतना ही नहीं, भले माखन लेके भाग जाए लेकिन वो उनकी साड़ी खींचे, उनको तकलीफ करे, उनको काम करने नहीं दे। माँ यशोदा गुस्सा करती और फिर भगवान को पकड़ती और भगवान को फिर मार भी देती। भगवान को कहती उठक बैठक करो, कान पकड़ो। कितना बढ़िया आनंद था नहीं? जगत का मालिक माँ के सामने उठता है, बैठता है, कान पकड़ता है। जगत का मालिक माँ के सामने इतनी बड़ी होती है माँ। इतना बड़ा अधिकार भगवान गोपाल कृष्ण ने माँ को दिया है। तकलीफ देते थे भगवान, भगवान को पकड़ के मार देती। कभी कभी डोरी लेकर उसको बांधती भी। इसलिए आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए आनंद ले भगवान के इस लीला चरित्र का। मारी मटुकी फोड़े, अरे रे 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 श्याम भावी ने मारी मटुकी फोड़े। मटुकी फोड़ने मारा महिड़ा ढोड़े, मटुकी फोड़ने मारा महिड़ा ढोड़े। श्याम भावी ने मारी मटुकी फोड़े, अरे रे 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 श्याम भावी ने मारी मटुकी फोड़े। मथुरानी जेल मां कान्हो जनमिया, मथुरानी जेल मां कान्हो जनमिया। वासुदेव टोपली मां मेली निहाल्या, वासुदेव टोपली मां मेली निहाल्या। गोकुलिया मां मेलवाने जाए मारो श्याम। गोकुलिया मां मेलवाने जाए मारो श्याम। आवी ने मारी मटुकी फोड़े, अरे रे 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 श्याम भावी ने मारी मटुकी फोड़े। जब भगवान ने कहा था गोपियों को कि आज के बाद कोई भी दूध या दही लेकर मथुरा नहीं जाएगा, कोई जाते हुए दिखाई दे तो भगवान उसको शिक्षा करते थे। भगवान का मतलब ये था कि हमें उस अधर्म को पोसना नहीं है। और भगवान चोरी छुपे किसी को देख ले तो मटकी पकड़ के फेंक देते थे, फोड़ देते थे। भगवान का मतलब था कि हमें मथुरा में जो अधर्म है कंस रूपी, उसको पोसना नहीं है, उसको समर्थन देना नहीं है, हमें तो उसका विरोध करना है। जिसने नहीं सुना तो उसका मडका ही तोड़ देते थे। भगवान का लीला चरित्र। बेऊ काठ जमुना ने आवी छलकारा, बेऊ काठ जमुना ने आवे छलकारा। बेऊ काठ जमुना ने आवी छलकारा। बेऊ काठ जमुना ने आवे छलकारा।
वासुदेव एवा मन मुझाना, वासुदेव एवा मन मुझाना, जमुना जी माँ पेड़ियो पाड़ो मारो श्याम, जमुना जी माँ पेड़ियो पाड़े मारो श्याम, श्याम आवे मारी मटू की फोड़े, रे श्याम अभिने मारे मटू की फोड़े, मटू की फोड़े ने मारा मही ढाढोड़े, मटू की फोड़े मारा मही ढाढोड़े, श्याम आवे मारी मटू की फोड़े, रे श्याम अभिने मारे मटू की फोड़े। जय हो। पांच गोपी टोली मळीने, चार पांच गोपी टोली मळीने, एक एक कान्हा जी ने एक एक गोपी, एक एक कान्हा जी ने एक एक गोपी, वृंदावन माँ आज का थोड़ी अपना हमेशा वृंदावन मारास रमवा जाए मारो श्याम, वृंदावन मारास रमवा जाए मारो श्याम, श्याम आवी मारी मटू की फोड़े, रे श्याम आवी ने मारी मटू की फोड़े, वृंदावन माँ वृंदावन मारास रमवा जाए मारो श्याम, वृंदावन मारास रमवा जाए मारो श्याम, मारी मटू की फोड़े, रे श्याम अभिने मारी मटू की फोड़े। चलो दोनों हाथ से ताली बजाते हुए, नहीं तो ये भगवान हमारी भी फोड़ देगा।
नंद बाबा ना घरे 9 लाख दूधे, बाबा ना घरे 9 लाख दूधे, माता यशोदा मही ढावे लोवे, माता यशोदा मही ढावे लोवे, गोपियों ना घर माँ वालो चोरिया करे, गोपियों ना घर माँ वालो चोरिया करे, श्याम आवीने मारी आंसू की फोड़े, श्याम आवीने मारे मटू की फोड़े, घमर घमर मारो वल्लो नो गाजे, घमर घमर मारो वल्लोणो गाजे, श्याम आवीने मारी माटू की फोड़े, अरे रे रे श्याम आवीने मारे मटू की फोड़े। यहाँ पर एक बाजू एक मटका बंधा हुआ है और दूसरी बाजू यहाँ माता बहने में 2 बाजू जो मटके बंधे हैं, तो भगवान अब यहाँ भी जाएंगे और वहां भी जाएंगे। भगवान ने जो मटके फोड़े थे, ये दही हंडी जो फोड़ी थी, तो इसका आध्यात्मिक एक अर्थ होता है कि भगवान ने अहंकार, अभिमान रूपी जो मटके थे उनको तोड़ा था, फोड़ा था। तो यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर भी वो इसके लिए कि यहाँ पर भी अहंकार अभिमान बचना नहीं चाहिए और यहाँ भी अहंकार अभिमान बचना नहीं चाहिए। आज भगवान आ ही चुके हैं तो भगवान को वो अभिमान और अहंकार सौंप दीजिए और भगवान को कहिए अहंकार अभिमान वाले जो घड़े हैं हमारे उसको तोड़ देना। तो भगवान का यह लीला चरित्र। गोविंदा आला दे ताल हो जरा कमाल बुझे ताला, गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल बुझे बाला, गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल बुझे बाला। अरे 1 2 3 4 संगे 5 6 7 है गाला, 1 2 3 4 संगे 5 6 7 है गाला। गोविंदा आला रे आला हो जरा मटकी संभाल बुझे बाला। गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का राजा संभाल तेरी नगरी रे, आया बिरज का राजा संभाल तेरी नगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का राजा संभाल तेरी नगरी रे, आया बिरज का संभाल तेरी नगरी रे।
जी रहना, जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी खटखट है फौज कहीं आई जो वो, खटखट है फौज कहीं आई जो वो, पड़े से कहीं ना पाला पाला कविता पाला रे पाला, जरा बच के संभाल बुझे पाला कविता पाला रे पाला, जरा बच के संभाल बुझे पाला। तूने ही गिराई, तूने ही चुराई, तूने ही गिराई, तूने ही चुराई, ओ शाम रात की मटकी तूने ही चुराई, ओ शाम माखन की मटकी तूने ही गिराई। तूने ही गिराई, तूने ही चुराई, तूने ही गिराई, तूने ही चुराई, ओ शाम माखन की मटकी तूने ही गिराई। सखी का नाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया बेला। सखी का नाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया बेला। सखी का नाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया बेला। कभी गंगा के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी जमुना के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी जमुना के तीर, कभी गंगा के तीर। कभी गोकुल में खड़ा अकेला, मेरी मटकी को मार गया केला। सभी का नाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। सभी का नाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। जब भगवान ने इतना परेशान कर दिया, बहुत बड़ा लीला चरित्र है। सामने से यहाँ हम जगह कर दे और शांति से नीचे बैठ के भी हम आनंद ले सकते हैं। भगवान ने इतनी इतनी मस्ती की कि एक दिन जबरदस्ती माँ यशोदा और नंद बाबा को भगवान को कहना पड़ा कि ये कुछ सुनता नहीं है, मानता नहीं है। इसको बहुत रोकने की कोशिश की, अब ये रुकता नहीं है। अब एक रास्ता है कि इसको अब गौवे चराने के लिए भेजना पड़ेगा। गौ माता की शरण में जाना पड़ेगा, गौ माता का काम इसको देना पड़ेगा, जिसकी वजह से भगवान का नाम गोपाल पड़ा। लेकिन नंद बाबा ने गौ माता की जो सेवा दी, भगवान ने उसको स्वीकारा। काठी हाथ में दी, एक कंबली पकड़ा दी और कहा, आज से आपको गौ माता को चराने के लिए जाना पड़ेगा, वो सेवा लेनी पड़ेगी। और देखो, ये संदेश हम इसलिए दे रहे हैं कि आवाज इतनी कड़क मत रखना, आवाज को सुनते रहना आप लोग कैसी आ रही है। तो भगवान को एक संदेश देना था, अब ये कैसे आ गई आवाज, सुनते रहना आवाज को।
भगवान को एक संदेश देना था कि जब गौ माता के सेवा का समय आया, जिसके पास 9 लाख गौ माता होती थी ना, उनको नंद कहा करते थे। तो ये 9 लाख धन नंद बाबा के पास था और नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण, अब ये सेवा, ये व्यवस्था, इनका अब जो जीवन है, इनका जो भविष्य है गौ माता का, हम आपके हाथों में देना चाहते हैं। तो भगवान ने उसको स्वीकारा। आज हम गोपाल कृष्ण की भक्ति तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसने जिन गौओं के रखवाली की बात कही थी, उनकी रखवाली नहीं हो रही है। ये प्रसंग को देखते हुए हृदय में संकल्प उठे गौ माता के रक्षण का। आज हम देख रहे हैं कि जो गौ माता को पकड़वाते हैं वो जेल में जाते हैं, और जो गौ माता के लिए कत्ल का काम करते हैं वो जेल से छूट जाते हैं। ऐसे आज दृश्य दिखाई दे रहा है। गौ माता का रक्षण करने वाले को तकलीफ हो रही है, जहां की गौ माता का रक्षण ही सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए आज के दिन। लेकिन ये सब हमारे कारण, मेरा विषय नहीं है, फिर भी एक बात आपको कह दूं, ऊपर की सरकार कोई भी आए, सरकार बदले न बदले, जो हो, ऊपर की सरकार बदलने से ये हमारा देश बदलने वाला नहीं है, जब तक देश में रहने वाला हर इंसान नहीं बदलता। अगर देश को बदलना चाहते हो तो हमें बदलना होगा, हमें खुद के अंदर कुछ अच्छा संकल्प करना होगा। ऊपर से कुछ होने वाला नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा, हमें कृतिशील बनना पड़ेगा। इसीलिए आइए गौ माता का रक्षण करने का एक संकल्प हृदय में जगाते हुए, जो गौ माता आज संकट में है, जिसको हमने माँ कहा, ये श्वास भी तो हमारे लिए लेती है, जीती भी तो हमारे लिए है। तो आइए आज इस मंगल बेला में गौ माता को भी याद करें, गौ माता का रक्षण करने का संकल्प करें। कृष्ण को मानते हो, लेकिन अगर गौ माता को भूल जाते हो तो कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आइए इस कृष्ण अवतार में हमारे सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने भी गौ माता का बहुत बड़ा महत्व बताया। 33 करोड़ देवता इसमें रहते हैं, इसका उल्लेख किया। 33 करोड़ देवताओं का मतलब है 33 कोटि दवाइयां इसके शरीर में है, जो 33 कोटि बीमारियों के ऊपर इलाज देती है गौ माता। 33 कोटि रोग ठीक हो सकते हैं इसके दूध से, इसके गौ रस से, इसके गोमय से, इसके दही से, जो भी औषधि बनती है इसके गौमूत्र से। तो ये हमारे लिए औषधि है, गौ माता जरूरी है। आइए इस प्रसंग को देखते हुए हृदय में गौ माता के रक्षण का हम संकल्प करें। आइए। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मारो मदन गोपाल। आइए गौ माता के नाम से ट्राली हो जाए।
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मारो मदन गोपाल, श्याम वरण मारो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। मैं एक बार और आपको कह दूं, जहां तक मुझे अपने यहाँ के समाज के बारे में पता है, सुरधन जिनको कहते थे, वीर जिनको शूरधन वीर जिनको कहते थे, तो मैंने कच्छ की बात सुनी है कि पहले जब गौ माता के ऊपर आक्रमण होता था, पड़ोस में पाकिस्तान है यहाँ से नजदीक, वहां से चोरी छुपे लोग आते थे, सैनिक आते थे, लोग आते थे, यहाँ से गौ माता को चुरा कर ले जाते थे। लेकिन अगर हमारे वडीलों को पता चला तो हमारे वडील उनका विरोध करते थे और समय आने पर अपनी गर्दन तक कटवा देते थे, लेकिन गौ माता को छुड़ा लेते थे। और मैंने तो इतना सुना है कि अगर हमारे किसी वडल की गौ माता की रक्षा करते करते अगर गर्दन काटी जाए तो उसका निचला जो शरीर है वो शरीर भी युद्ध करता था, इतने शूर थे हमारे वडील। गौ माता का रक्षण किया, जो चुरा कर ले जाते थे उनसे युद्ध करते हुए गौ माता को वापस लेकर आते थे। गौ माता का रक्षण करते करते हमारे वडीलों ने आहुति दी है, तो क्या उन वडीलों का बलिदान व्यर्थ जाने दोगे? क्या उनका बलिदान, उनका जो फर्ज था, उनका जो भाव था गौ माता के ऊपर, क्या वो व्यर्थ जाने दोगे? हमें जागना होगा। और एक बात को याद रखना, एक मौलाना ने हमें कहा था कि अगर हिंदू हमें गाय बेचे ही नहीं तो काटे कहां से? मतलब बेचने वाले हम लोग हैं जो माता कहते हैं। हमें कुछ तो चिंतन करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। जब तक ये गौ माता काम देगी, जब तक काम करेगी, दूध देगी, तब तक घर में रखते और बाद में बेच देते हो, ये भक्ति नहीं हो सकती। इतने स्वार्थी मत बन जाना। ये तो दूध नहीं दे फिर भी बाद काम आती है, कितना काम ये गौ माता करती है। और याद रखना, हमारे वडील पाके सतपंथी थे। हमारे वडील जो गौ माता का रक्षण करते करते जिन्होंने बलिदान दिया, सिर कट जाने के बाद जिनका धड़ भी युद्ध करता था गौ माता की रक्षा के लिए, ऐसे जो हमारे वडील थे वो 100% सतपंथी थे जिन्होंने गौ माता का रक्षण किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने गौ माता का रक्षण करने के लिए सिर काट दिया हो, वो आटे की गाय नहीं बना सकते, लोट की गाय बनाकर काट नहीं सकते। इस बात को याद रखना। जहां तक बात आती है कि वो लोट की गाय, गोड़ की, कहीं लोट की बोलते, गोड़ की बोलते, जो भी हो, लेकिन गौ माता का प्रतीक बनाकर काटने की जो सतपंथ में बात आती है वो गलत बात है। वैसा अगर हमारे वडील जान दे रहे हो गौ माता के लिए तो भला ये करेंगे? गोड़ की गाय बनाकर, जो भी जैसी गाय बनाते वो क्यों बना के काटने की बात करेंगे? जिन्होंने सिर काट दिया वो एक गलत बात है। गौ माता के विरोध वाली मैं तो कहता हूं, जो लोग ये बदनामी करते हैं, जो बात करना चाहते हैं, वो गौ माता के विरोधी है और उनको ठिकाने लगाना जरूरी है।
गौ माता के समर्थन में सतपंथ परिवार है और आज सतपंथ की ओर से, सतपंथ परिवार की ओर से मैं चैनल के माध्यम से भी सारे हरि भक्तों को आह्वान करना चाहूंगा, आप अपने अपने एरिया में गौ माता का रक्षण करें, गौ माता के लिए कुछ करने का काम करें। गौ को हमने माता कहा, इस गौ माता के नाम से गोपाल नाम कृष्ण भगवान का बना। जब ये भगवान गौ माता को चराने के लिए जाते थे जंगल में, तो ये भगवान ने पैरों में चंपल नहीं पहनी थी, क्योंकि मैं मेरी माँ की सेवा करने, आराध्य की सेवा करने जा रहा हूँ। ये भगवान ने पैरों में चंपल नहीं पहनी, इतना गौ माता में मानते थे। आज जय श्री कृष्ण करते हो, गौ माता का क्या होगा? कृष्ण भगवान की तरह हमें गौ माता का भी रक्षण करना होगा, उसके प्रति भी भाव हृदय में भरना होगा। तो आइए हम सतपंथ परिवार की ओर से गौ माता का रक्षण हो। जो भी कत्तल खाने हैं हमारे इस देश में, वो कत्तल खाने बंद होने का आह्वान आज चैनल के माध्यम से, आज हजारों हमारे हरिभक्तों के माध्यम से सतपंथ की ओर से हम कर रहे हैं। हम भी काम करें, जो कत्तल खाने चल रहे हैं उनको बंद करवाने के लिए कुछ कोशिशों, गौ माता की रक्षा के लिए कुछ कोशिशों हम अपने सतपंथ परिवार के माध्यम से आज आह्वान करते। आइए ताली बजाती हुए गौ माता के रक्षण का संकल्प करें। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, जय माता की जय हो, जय हो। खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मार मदन गोपाल, हरी माखन खाए मार मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। जय हो। छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ, 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 बंसी बजावे मारो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी
की गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मारो मदन गोपाल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। भगवान ने बहुत ही आनंददायी ऐसा चरित्र यहाँ पर निर्माण किया। गौ माता का सुंदर ऐसा रक्षण करने के बाद भगवान गोपाल कृष्ण ने कही, कथा कहती है जंगल में जाने के बाद भी भगवान ने अपनी बाल लीलाएं चालू रखी। जब घर से जाते थे तो घर से जो भी गरीब हो जो भी हो अपनी अपनी जो भोजन की व्यवस्था थी वो सब अपने अपने घर से ले आते थे। और उनका नियम था कि जो भी जिसके घर का हो जाने के बाद सब इकट्ठा करना, अपने भोजन करना, जिसको कहते गोपाल काला। गोपाल काला इसका मतलब भगवान ने समझाने की कोशिश की कि हम जो बट जाते हैं जातियों में, बट जाते हैं धर्मों में, जो इंसानियत को हमने बांट दिया है, विचारों से हम बट चुके हैं। तो गोपाल कृष्ण ने कहा कि अरे हमने विचारों से जुड़ना चाहिए, हमने एक साथ बैठना चाहिए, एक साथ बैठकर देश का चिंतन करना चाहिए। अगर आप बट जाते हो, एक दूसरे से दूर जाते हो, अलग हो जाते हो तो राष्ट्र का नुकसान होता है। और अगर बट जाते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर बट जाते हो, अगर अलग अलग हो जाते हो एक दूसरे से, तो हमारे गोपाल कृष्ण ने कहा तो हमारा बट जाना, हमारा अलग हो जाना, हमारा झगड़ा ही कंस की तकलीफ बढ़ाता है। इसीलिए कंस की ताकत बढ़ती है। अगर हम एक दूसरे में झगड़ते रहेंगे, सांप्रदाय के ऊपर अगर हम झगड़ते रहेंगे तो जो कंस है अधर्म आरोपी, तो उसकी ताकत बढ़ती है और कंस फिर आपको जीने नहीं देगा। आपकी मर्जी से आप जी नहीं सकोगे अगर अधर्म की ताकत बढ़ती है। हमने झगड़ा करना सांप्रदायों के नाम से, मतलब कंस को समर्थन करना है। अगर हमें कंस का विरोध करना है, अधर्म का विरोध करना है, तो एक दूसरे की गलतियों को भूलकर, मन को बड़े मन से, बड़े हृदय से एक दूसरे को स्वीकारना होगा, गले लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंस की ताकत बढ़ेगी और जो हालत हो गई थी इस गोकुल की, वो हालत हमारे राष्ट्र की होगी। गोकुल वालों का कुछ चल नहीं रहा था, पूरा बहुत बड़ी तकलीफ कंस की थी। तो भगवान ने कहा हमें इस अधर्म के खिलाफ खड़ा रहना होगा। इसलिए गोपाल काला किया कि एक साथ में बैठना। और देखो भगवान ने कहा जिसको हाथ की तकलीफ है, पैर की तकलीफ है, अगर हम इकट्ठा आ जाते ही ना तो हमारी ताकत बढ़ती है। तो ताकत को बढ़ाने की बात भगवान परमात्मा ने कही। एक दिन खेलते खेलते जब जो विटी थी वो नदी में जाकर गिरी, तो उसके बहाने भगवान नदी में प्रवेश करते हैं। कालिया नाग ने जो पानी जहरीला कर रखा था, कालिया नाग को वश कर लेते हैं भगवान और उस जल को पवित्र बना देते हैं। और कालिया को कहा कि अरे तेरे अकेले रहने से ये जहरीला बनता है, किसी के काम नहीं आता, तो तू ही निकल जा। ये पानी उपयुक्त है समाज के लिए, गांव के लिए, तो तू एकला निकल जा।
और मैं आशीर्वाद देता हूं कि गरुड़ भी तुझे तकलीफ नहीं देगा। तो कालिया को वहां से निकाला। कहने का मतलब भगवान कृष्ण ने कैसे जीवन को जिया, क्रांतिकारी जीवन को जिया, जो समाज के लिए जरूरी हो, राष्ट्र के लिए जरूरी हो। मैं तो कहता हूं राम अवतार में भगवान के हाथों थोड़ी कुछ जो भूल हो गई थी उसको सुधारने भगवान ने कृष्ण अवतार लिया है। मतलब जैसे कि जब कृष्ण बने तो भगवान ने दंडित करना ही चालू किया सबको। जो भूल कर रहा था भगवान ने उसको शिक्षा की। एक क्रांतिकारी चरित्र है भगवान गोपाल कृष्ण का। भगवान राम का आदर्श चरित्र है। कृष्ण के चरित्र में आक्रामकता है तो विष्णु भगवान राम बन के वो भी चरित्र हमारे सामने रखते हैं और विष्णु भगवान कृष्ण बन के कृष्ण चरित्र भी हमारे सामने रखते हैं कि जब अगर गौ माता के ऊपर धरत्री माता और ये वैदिक धर्म के ऊपर आक्रमण होता होगा तो आपका कृष्ण बनना पड़ेगा, आक्रामक क्रांतिकारी आपको बनना पड़ेगा, तब जाके रक्षण होगा। तो इसीलिए मुझे माफ करना, मेरी आवाज कभी कभी बढ़ जाती है। वो मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर, लेकिन जब ये सब कुछ राष्ट्र में जब होते देख लेता है, मैं नहीं कोई भी संत जिसको इस राष्ट्र के ऊपर अभिमान है, गर्व है, उसका हृदय तड़प जाता है। इसीलिए जो मेरी आवाज बढ़ जाती है वो वेदना है मेरे हृदय की, वो तड़प है मेरे हृदय की, वो क्रोध है मेरे हृदय में, जो कुछ हम देख रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान कृष्ण के इस चरित्र को समझना होगा, उद्देश्य को समझना होगा। इसीलिए ये कृष्ण चरित्र हमारे सदगुरुदेव ने हमारे सामने रखा। देखो ये भगवान ने किसी की मटकी फोड़ी हो तो आनंद के लिए, किसी की चोटी बांध दी हो दाढ़ी के साथ तो उसमें आनंद के लिए, क्योंकि कंस का इतना प्रभाव था कि ये हंसना भूल गए थे। गोकुल वाले हंसना भूल गए थे। हंसना क्या इनको पता नहीं था, नहीं पता था। तो भगवान ने ये मस्ती चालू करी, गम्मत चालू की गोकुल में। अब सब हंसते थे और आनंद से जीवन को जीते थे। ये तो फरियाद करने जाती थी भगवान के घर, लेकिन फरियाद करने नहीं, वो तो भगवान को देखने जाया करती थी। तो बहुत बड़ा है भगवान का चरित्र। आप सबको हम खूब खूब धन्यवाद देना चाहते हैं। आप जो इस कथा का लाभ यहाँ पर ले रहे हो, कथा को यहाँ हम विराम दे रहे हैं। दोपहर में 2:30 बजे वापस यहाँ कथा की शुरुआत होगी और आज दोपहर में रुक्मिणी स्वयंवर होगा। हम सब ने रुक्मिणी बनकर दोपहर की कथा में आना है। सब ने रुक्मिणी बन के आना है कि भगवान हमें रुक्मिणी करके स्वीकारे और हमारा कल्याण करे। और आज आनंद की बात है कि दोपहर में जो रुक्मिणी स्वयंवर होगा उसमें 2 प्रत्यक्ष विवाह होने वाले हैं। प्रत्यक्ष उनकी शादी होने वाली है कथा के माध्यम से। शादी के लिए जो बगैर जरूरी खर्चा होने वाला था वो खर्चा भी बचेगा और विधिवत इतने अच्छे वातावरण में उन दोनों की शादी बनाई जाएगी। तो उन दोनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। दोपहर में रुक्मिणी स्वयंवर होगा। आज के इस कथा में उपस्थित हमारी पूजनीय चंदू माँ यहाँ उपस्थित है। हम खूब खूब आभारी है चंदू माँ के, और हम विनती भी करना चाहेंगे चंदू माँ को कि थोड़ा आशीर्वचन आप सबको दे, क्योंकि माँ के माध्यम से आज आदि शक्ति जगदम्बा माँ ही आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। तो हम माँ को विनती करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दे और आशीर्वचन दे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागो पाए। बलियारी गुरु देवानी जने गोविंद दिया बताए। कबीरा गोविंद दिया बताए। कबीर कहे कमाल को
सीख ले जग में दो कर सायबगी बंदगी कर सायबगी बंदगी और भूख्या को दे अन्न कबीरा भूख्या को दे अन्न। जिया पर कच्छ कड़वा पाटीदार सतपंथ सनातन समाज परम पूज्य व्यासपीठ पर बिराजता परम पूज्य वंदनीय श्री महामंडलेश्वर जनार्दन हरिजी महाराज, परम पूज्य वंदनीय कृष्णदास महाराज, परम पूज्य वंदनीय नानकदास जी महाराज, आज अहींया कथा में आव्या पछी मने बहु ज आनंद थयो छे। खरेखर जनार्दन महाराज ने तो धन्यवाद है। गायो विषे आज बहु ज कीधुं छे ए बात में हूँ पण तमने टेको आपू छूं। गायों ने बचावी आपणो धर्म छे। शुं एना कथाना शब्दों हता, बहु ज आनंद थयो छे। एना चरणों में हूँ वार वार वंदन करूं छूं। मनुष्य अवतार मळ्युं छे बहु दुर्लभ छे, वारे घड़ी मळतो नथी। 184 योनिमां जी फरी फरी आव्यो छे अने मानव अवतार मळ्युं छे। शाना माटे मळ्युं, शुं करवा मळ्युं, शुं करी रह्या छे, शुं करवानुं छे। मोटी मोटी होस्पिटलो बनावो, कॉलेजो बनावो, दवाखाना बनावो, बाल मंदिरो बनावो, बाग बगीचा बनावो। घर में तो बधा दीवा करे पण क्यारे घरथी बार दीवा करो कि जेना प्रकाश आखा विश्व में पसरे ने आखा विश्वनुं कल्याण थाय। मां ने कही हे मां विश्वनुं कल्याण करो, विश्वनुं कल्याण करो, विश्वनुं कल्याण करो। अबोला प्राणी ने सेवा जरूर करजो। रोज कूतरा ने पेट भरी खवडावजो, पक्षीओ ने जाण आपजो, कीड़ीओ ने कीड़ियारो आपजो, कागड़ा ने गांठिया आपजो, टुकड़ो ते हरी ढुकड़ो, दुखिया ने रोटलो आपजो। रामे रीधो रूड़ो रोटलो, कोईने खवडावीने खाव, जरा जोईने जमता जाओ। कृष्णदास बापू तो मने बहु ज लाड लडाव्या छे, मने बहु ज राख्यो छे। जनार्दन बापू ने पण खबर छे मने बहु ज एमणे राख्यो छे। मने तो मीरा ज कहेता हता। हमणा बापू छे जगन्नाथ बापू ए पण मने बहु ज राखे छे। दरेक प्रोग्राम में हूँ तमने ख्याल होय तो आવું જ છું। हमणा बापू एक दरेक प्रोग्राम में मारी हाजरी होय। कृष्णदास बापू हता नखत्राणा में प्रोग्राम, केटલું મોટું प्रोग्राम हतुं त्यारे मारी हाजरी हती। खरेखर जीवन मळ्युं छे कंई करता जाए भाई। भक्ति साची छे, भक्ति साची छे अने भक्ति साची छे। अबोला प्राणीनी सेवा, दुखियानी सेवा, दर्दीओनी सेवा, वृद्ध वડીलोनी सेवा, जन सेवा एज प्रभु सेवा छे। जन सेवा एज प्रभु सेवा छे। हूँ लंडन, अमेरिका, आफ्रिका गई एना पहला मने विचार दरेक ट्रको माथे, गाड़ीओ माथे लखेलुं होय छे कि भारत मारो महान छे, भारत मारो महान छे। मने एवो विचार आयो बापू कि आपणुं शुं भारत महान हशे? आटला देश विदेशो छे एमां शुं भारत महान हशे? एवो विचार आव्यो हतो एक वखत मने। ज्यारे हूँ लंडन, अमेरिका, आफ्रिका, बधे जर्मनी, जापान बधे गई त्यारे मैं जोयुं। जर्मनी में मने 2 संत मळ्या, मदर मीरा। आफ्रिका में मने 3 संत मळ्या, दारिशना में 2 संत मळ्या, किसी में 1 संत मळ्या, अमेरिका में 4 संत मळ्या, लंडन में 2 संत मळ्या। मने आंख में आंसू आई गया कि हाँ आटलो जो भारत में फरीए तो केटला संतो मळे, केटला संतो मळे। गामडे गामडे संतो ने, गामडे गामडे महात्माओं ने, गामडे गामडे खांभीओ ने, गामडे गामडे मंदिर ने, गामडे गामडे देवीओ। हाँ भारत ज महान छे, जेमां 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा, 64 देवीओ, 33 देवता, कालभैरव, बटुक भैरव, नव नारायण, आदि नारायण, वेद नारायण, बद्री नारायण, जोगी जति सती ऋषि मुनि तपस्वीओ, सतपंथ जोगी जति सती मुनिओ ऋषिओ तपस्वीओ, 9 लाख साधु, 999 नदियों, 88,000 ऋषिओ, 4 वेद, 6 शास्त्रों, 18 पुराण, 9 लाख साधु, 999 नदियों, 4 सरोवर, मान सरोवर, बिंदु सरोवर, गंगा, यमुना, काशी, मथुरा, गोमती, कावेरी, तापी, नर्मदा, भागीरथी, मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, जोगी जति सती ऋषि मुनिओ तपस्वीओ, એટલા બધા દેવીઓ દેવતા ભારતમાં છે।
એટલે ભારત જ મહાન છે, ભારત જ મહાન છે. અમારો બધાને ટાઉન હોલમાં પ્રોગ્રામ હતો ત્યારે બધા કે માતાજી તમે એર ઇન્ડિયા પ્લેનમાં જાઓ, અમારો સંદેશો લઈ જાજો, ગામડે ગામડે સંદેશો પહોંચાડી સંદેશો આપો. એને મને સંદેશો આપ્યો, એમાં એર ઇન્ડિયા પ્લેનમાં ઉતરો, અમારી ભારત ભૂમિને વંદન કરજો, અમારી ભારત ભૂમિને વંદન કરજો, અમારી ભારત ભૂમિને વંદન કરજો. હા, મારા તો રૂવાટા ઊભા થઈ ગયા કે આટલો મહાન દેશ, આ ભારત મહાન દેશ છે. આવા સંતો, આવા કથાકારો જુઓ તો ખરા. આજે કેટલી પબ્લિક છે અહીંયા કને, કોઈનો અવાજ આવે છે? એક સોઈ પડે તેનો અવાજ સંભળાય, કીડીના પગમાં ઝાંઝર પહેરાય એનો અવાજ સંભળાય, પબ્લિકનો અવાજ ન સંભળાય. કેટલી શાંત વાતાવરણ, કેટલું શાંત વાતાવરણ. એક એક કથાના શબ્દ આપણા હૃદયમાં બેસી જાય છે. આવી કથાઓ સાંભળી અને જીવનમાં ઉતારજો, તમારું જીવન સફળ થઈ જશે. કોઈ દિવસ બાપાના વારા ન કરજો કે બાપા અમારા ઘરે 4 મહિના રહે, પછી બીજા દીકરાને ઘરે 4 મહિના રહે, ને પછી ત્રીજા દીકરાને ઘરે 4 મહિના રહે. એમ કોઈ ન કહેજો કથા સાંભળીને. હવે બધા એમ જ કહેજો કે બાપા અમારા ઘરે રહે, માં અમારા ઘરે રહે, અમે એમની સેવા કરશું, અમારું જીવન ધન્ય બની જશે. હવે આથી કથામાં બધા એવો નિયમ લઈ લેજો, આવો કથામાં નિયમ લેશો, જીવન સફળ થઈ જશે. આ વડીલોની સેવા ક્યાંથી મળે? કોણે આંબા રોપ્યા અને કોણે એના ફળ ખાધા? વડીલો આંબા રોપ્યા છે, તઈ તમે આ કથામાં બેસી શક્યા છો. આજે તમારા વડીલોના આંબા રોપેલા છે. તમે આંબા રોપશો તો તમારા બાળકો, તમારા એમને એ પણ આંબા રોપશે, તેનો બાળકો ખાશે. જીવનમાં કંઈક વડીલો કરશે, વડીલો બાપા મંદિરમાં જશે, વડીલો સત્સંગ કરશે, તો બાળકો દેખીને પણ એવું કરશે. બાળકોને પણ આ સારા સંસ્કાર આપો, એમને પણ ભણાવો ગણાવો અને ખૂબ આગળ વધારો. કર્મ તો બધાને ભોગવવા જ પડશે. વિશ્વપિતા બાળ સૈયા માથે સૂતા હતા, કૃષ્ણ ભગવાન બાજુમાંથી હાલ્યા જતા હતા. બધા કે ભગવાન તમે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે કેમ નથી જતા? તો કે જઈએ તો ખરાબ, એના પાપ છે. વિશ્વપિતા ગંગા પુત્ર છે, વિશ્વપિતા બાળ બ્રહ્મચારી છે, એવા કેવા એના પાપ છે? તો કે જ્યારે બધી સભામાં ચીર ખેંચાણા ત્યારે વિશ્વપિતા એમ ન બોલ્યા કે આ મારી પુત્ર વધુ છે, તમે આ શું કરો છો? એટલું ન બોલ્યા, એટલા એના પાપ છે. ગાંધારીએ ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો હતો, ભગવાન તમારી પાસે અન્યાય છે, ન્યાય નથી. ભગવાન કહે તું ગાંધારી તું મને એમ કેમ કે છે કે મારી પાસે અન્યાય છે? મારી પાસે તો ન્યાય છે, અન્યાય નથી. ભગવાન કે તો ગાંધારી કહે છે કે મારા 100 પુત્રો આ મહાભારતના યુદ્ધમાં કેમ હલાઈ ગયા? આજે 5 પાંડવો અમર છે. ભગવાન કહે છે એ ગાંધારી સાંભળ મારી વાત, 50 જન્મ પહેલા તું શિકારી હતી અને જંગલમાં શિકાર કરવા માટે ગઈ હતી. ત્યાં એક ઝાડ હતો, ઉપર 100 પક્ષી બેઠા હતા, નીચે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યો, 100 પક્ષી અંધ બની ગયા. વધારે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યો, 100 પક્ષી મૃત્યુ પામ્યા હતા. હે ગાંધારી એ 100 પક્ષી તારા પુત્રો બન્યા અને એ 100 પક્ષી મહાભારતના યુદ્ધમાં આવી ગયા હતા. ગાંધારી તારો જ કર્મ તને નડ્યું છે, મારી પાસે તો ન્યાય છે, અન્યાય નથી. ભગવાન પાસે તો સદાના માટે ન્યાય છે. દશરથ રાજા કે સુમન મને કંઈક દેખાય છે. શું દેખાય છે? આ તો કાંઈ નથી, એક દીવાનો પડછાયો છે. સુમન કે નહીં, મૃગ સમજી બાણ માર્યો, એ બાણ વાગ્યું શ્રવણને. શ્રવણ વાર્તા બોલે છે મારા મા બાપને પાણી આપો, મારા મા બાપ બંધ છે એને પાણી આપો. દશરથ રાજા પાણી લઈને જાય છે ત્યારે મારા મા બાપ બોલે છે તમે કોણ છો? મારો શ્રવણ પાણી આપવા આવ્યો છે? નહીં, તમારો શ્રવણ નથી, હું તો પરમાત્માના પિતા દશરથ રાજા. ઓહો દશરથ રાજા તમે ક્યાંથી? અમારો પુત્ર શ્રવણ ક્યાં છે? તમારો શ્રવણ તો મારા બાણથી વિંધાઈ ગયો છે, તમે કોણ બોલો? હા દશરથ રાજા, જો બીજો કોઈ હોય ને તો અમે બારીને ભસ્મ કરી નાખીએ, પણ તમે તો દશરથ રાજા પરમાત્માના પિતા, એટલે અમે કાંઈ ના કરી શકીએ. જાઓ, અમારો શ્રાપ તમને લાગશે. તમારા 4 પુત્ર વિયોગે તમારો મૃત્યુ થશે.
રામ લક્ષ્મણ વનમાં હોય છે, ભરત શત્રુઘ્ન મોસાણમાં હોય છે, ને દશરથ રાજાનું મૃત્યુ થયું છે. કેવા કર્મો નડ્યા છે. કર્મ તો બધાને નડે છે. આપણે બસ સારા કર્મો કરીએ, વડીલોની સેવા કરીએ, વડીલોને આનંદમાં રાખીએ તો તમારું જીવન બધાનું ધન્ય ધન્ય બની જશે. આવી કથામાં બધા હાજરી આપી છે. મને બહુ જ આનંદ થયો છે. બસ કથા કરતા શ્રવણ કરતા રહેજો. કથામાં કથા કરાવી છે એના તો પિતૃ ભલે હાજર છે, પણ સાંભળવા આવ્યા છે ને એના પિતૃ પણ અહીંયા હાજર છે. કથા જે સાંભળવા આવ્યા છે ને એના પિતૃ પણ અહીંયા હાજર છે. કેટલી મહાન કથા છે. તો આવી કથા સાંભળજો, જીવનમાં ઉતારજો. બધા લોકોએ કીધું કે દુનિયામાં અવાજ છે ને મોટો, તો કે બેન પાર્ટીનો અવાજ મોટો, કોઈ કે ઘૂઘરાનો અવાજ મોટો, કોઈ કે આરતીનો અવાજ મોટો, કોઈ કે ઘંટનો અવાજ મોટો. ત્યાં સતબંધ વાળા આયા, હાલો હરિહર કરવા. તો કે આ બધા કરતા હરિહરનો અવાજ મોટો છે. હવે અમે તમારી પાસે ગમે એટલી રાડો પડી, ગમે એટલો કહીએ, તમારા મનમાં તો એમ થતું હોય કે માતાજી હવે પૂરું કરે તો સારું, અમને ભૂખ લાગી છે. હવે આમ જમવાનું ટાઈમ થઈ ગયું છે. માતાજીને તો બાપુએ 2 શબ્દ બોલવાના કીધા, પણ માતાજી સમોરો માઈક નથી મૂકતા. ઘણા મનમાં એવું થતું ઊભો થઈને ઘડિયાળ બતાવે એના કરતા પોતાનો ટાઈમ સાચવી લેવું એ વધારે સારું છે. તો જમવાનું ટાઈમ થઈ ગયો છે હરિહર કરવાનો. તમે બધા હરિહર કરવા જાજો. આપણું ગામ ગઢસીસા છે. દર મંગળવારે ભવ્ય આરતી થાય છે અને ઘણા લોકો આવે છે. હું ખેડબ્રહ્મા ને બધે જઈ આવીશું. કાલે જેઠાભાઈ બધા ગઢસીસા આવ્યા હતા. ત્યાં કોલેજનું ખાતમુહૂર્ત મારા હાથે થયું હતું. એ કોલેજમાં ટેકરા ને બધું એવા ડુંગર ને હતા. અત્યારે તો જેઠાભાઈ ગઢસીસા કાલે આવ્યા હતા. એ કહેતા હતા હવે તો એ કોલેજ માતાજી એટલી આગળ વધી ગઈ છે કે તમે જુઓ તો તમને આનંદ થાય. હું ભાઈ કોલેજ જોવા માટે જરૂર જઈશ. મને બહુ જ આનંદ થયો. બહુ 30 વર્ષ પહેલા ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું. એ કોલેજનું ભૂમિપૂજન કર્યું હતું. તો માની કૃપાથી બહુ આનંદ થયો છે. બસ હું માને પ્રાર્થના કરું છું કે આ ભક્તિ જ ખૂબ કરજો, એ સાચી છે. માં ખૂબ બધાને દીર્ઘ આયુષ્ય આપે. દિન પ્રતિદિન તમારી ભક્તિ વધારે, તમારી વંશાવલીમાં ભક્તિ વધે એવી માં પાસે મારી પ્રાર્થના છે. બાપુના ચરણોમાં વંદન છે, સંતોના ચરણોમાં વંદન. જય અંબે, જય ભવાની, જય અંબે, જય ભવાની, જય અંબે, જય ભવાની. બોલીએ અંબે માત કી. પૂજ્ય માતૃશ્રી ચંદુમાએ આપણને આશીર્વાદ આપ્યા. અંબેધામથી પધાર્યા ગઢસીસાથી. તો લક્ષ્મીબેન રવજીભાઈ ચોપડા માતાજીને વિનંતી કરીશ કે માતાજી આપ આવશો. પૂજ્ય માતાજીનું પુષ્પમાળા અને સાલથી આપણે સન્માન કરીશું. પાછા બોલીએ અંબે માત કી. નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાન કી. બોલો મિયા માત કી. અત્રે આ સત્રને વિરામ આપીશું. પૂજ્ય સંતો પ્રયાણ કરશે પ્રથમ, ત્યારબાદ આપણે ઉઠીશું. લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન કી જય. ઉમિયા માત કી જય. सब संतन की जय. તારા મંદરિયામાં ઘંટાર વગાજે. માડી તારા મંદરિયામાં ઘંટાર વગાજે. ઊંચા ઊંચા ડુંગરિયામાં માડી તું બિરાજે. ઊંચા ઊંચા ડુંગરિયામાં માડી તું બિરાજે. માડી તારા મંદરિયામાં ઘંટાર વગાજે. માડી તારા મંદરિયામાં ઘંટાર વગાજે. જગદંબે બોલો અંબે. જગદંબે બોલો અંબે. જગદંબે બોલો
जगदम्बे